मास्टर आपने किया हुआ है तो ज़मीन पर रेंगते हुए फूड पांडा आप क्यों चला रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ, ये सारी मेरी पढ़ाई एक नौकरी के घर से थी, लेकिन 2018 में मास्टर मुकम्मल होने के बाद मैंने सोचा कि नौकरी के लिए ये काफ़ी है। ये आपने क्यों चढ़ाए हुए हैं, ये वजह बता। ये वजह है कि मैं ज़ाहिर वैसे चलूँगा तो पत्थर लगेंगे, दर्द होता है, फिर को पानी कीचड़ वगैरह होता है तो ये ट्यूब उससे सपोर्ट करती है, कपड़े ख़राब नहीं होते और घुटनों पे ज़ख्म वगैरह नहीं होते। पर इमरान ने मास्टर कैसे किया जब आप डिसेबल हैं? डिसेबल बंदा तो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता, कैसे मास्टर किया आपने? जी बिल्कुल, वो मुझे स्कूल के दिन, कॉलेज के या वो जो यूनिवर्सिटी के दिन हैं वो मुझे अच्छी तरह से याद हैं। कभी आप डिलीवरी देने गए हो, कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो आपकी स्टोरी और आपको देखकर और या देखते हैं कि यार मुझे जो ऑर्डर देने हैं वो डिसेबल पर्सन है, तो उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। कोई एक वाक़या जो आपके दिल के पास हो, आप बताना चाहें नाम लिए बगैर कि उस बंदे ने आपके साथ बड़ा अच्छा किया हो? जी बिल्कुल, मुझे एक बंदा मिला था इस्लामाबाद में ही, तो मैं उन दिनों नया नया आया था मेरे। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल हैं। इस वीडियो के बाद जो नाशुक्री है वो ख़त्म हो जाएगी लोगों की। डिसेबल हैं, इन्होंने मास्टर किया हुआ है, पिंडी से इनका तल्लुक़ है, सोशल मीडिया पर इनकी धूम है। ये डिसेबल होने के बावजूद अपनी मेहनत कर रहे हैं और मिसाल बहुत बड़ी, इंडिया तक इनकी वीडियो वायरल है, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। ये देखें, ये ज़मीन पर रेंगते हुए भी चलते हैं। अब एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इन्होंने पैरों के ऊपर ये ट्यूब लगाई हुई है कि यार मुझे पेन ना हो, दर्द ना हो। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कब से कर रहे हैं और ये मजदूरी कब से है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, यकीन करें नाशुक्री यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जो बंदे नाशुक्री करते हैं इस वीडियो के बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। कब से डिसेबल हैं? मुझे बचपन में पोलियो हुआ था। बाय बर्थ हैं? जी जी। जब बाय बर्थ आप, ये तो अल्लाह के हुक्म से है सारी चीज़ें, लेकिन इस माशरे में लोगों ने ठुकरा दिया, बड़े लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बड़ी चीज़ें हैं, रिश्तेदार दूर हो गए, बड़ी चीज़ें, लेकिन उसके बाद जब आपने स्टैंड अप लिया तो आप कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है दुनिया जो है ना वो ये रिश्ते, ये नाते, ये सारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती है जब पता चले कि ये इंसान यूज़लेस है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अब अल्लाह ने मुझे बनाया तो फिर मैं तो, ज़ाहिर है लोग मुझे छोड़ सकते हैं, मैं तो अपनी माजूरी को नहीं छोड़ सकता ना। तो फिर मैंने अपनी माजूरी को ही अपनी ताकत बनाया और मैंने फिर देखा कि अगर एक चीज़ नहीं है तो इसके बदले कुछ ना कुछ तो मुझे खुदा ने दिया होगा। वो ढूंढना शुरू किया तो अल्लाह ने फिर मुझे हौसले और हिम्मत से नवाजा और फिर लग गए अपने काम पर। इमरान ने मास्टर कैसे किया जब आप डिसेबल हैं? डिसेबल बंदा तो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता, कैसे मास्टर किया आपने? जी बिल्कुल, वो मुझे स्कूल के दिन, कॉलेज के या वो जो यूनिवर्सिटी के दिन हैं वो मुझे अच्छी तरह से याद हैं कि हमने उन दिनों में किस तरह सर्वाइव किया या किस किस ने मुझे सपोर्ट किया। वो ज़ाहिर काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, लेकिन इस नीयत पर ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि मुझे सभी कह रहे थे कि यार आप माजूर हो, आप पढ़ लिख लो ताकि आप एक नौकरी कर सको। मास्टर आपने किया हुआ है तो ज़मीन पर रेंगते हुए फूड पांडा आप क्यों चला रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ, ये सारी मेरी पढ़ाई एक नौकरी के घर से थी, लेकिन 2018 में मास्टर मुकम्मल होने के बाद मैंने सोचा कि नौकरी के लिए ये काफ़ी है। फिर उसके बाद 2 साल मैंने जो है ना वो नौकरी की तलाश की, लेकिन वो मेरी तलाश मुकम्मल ना हो सकी। तो जब जिम्मेदारियां आई तो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो करना था। फिर जो भी आ गया वो मैं उसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, फिर ये सोचा कि इसको बस करना है। तो जॉब के लिए कोई अप्लाई किया हो किसी जगह पे, रिजेक्शन क्यों मिली है, वजह क्या बनी? ज़ाहिर अप्लाई तो कर सकते थे ना आप? जी बिल्कुल, मैंने तकरीबन कोई 10 से 15 इंटरव्यूज़ दिए हैं अपने इलाके खानेवाल में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स हैं, और बस यही कहते थे कि सर आपको कॉल आ जाएगी। फिर वहाँ जाकर हम कुछ देखते थे कि जिनकी एक छोटी सी उंगली भी कटी हुई है ना, उसके पास भी एक तगड़ी सिफारिश है और एक जो है ना वो डिसेबल सर्टिफिकेट है। तो पहले थोड़ा बहुत कोटा होता डिसेबल पर्सन के लिए और वो भी वो हकदारों तक नहीं पहुँचता। किस तरह आप घर चला रहे हैं? आपकी मिसेज़ किस तरह एग्री हुई? सबसे बड़ी तो मैं उनकी मिसाल देता हूँ कि उन्होंने आपको अपनाया, आपकी बीवी ने। कैसे सर्वाइव कर रही हैं, कितना सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल, वो मेरे साथ बिल्कुल जितने ही इरादे और मेरा मजबूत हैं अपने इस इरादे, उसी तरह वो मेरे साथ सपोर्ट करती हैं। हर मुश्किल मरहले में बड़े बड़े हालात देखे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कभी डिसहार्ट नहीं किया। और उनकी सबसे बड़ी तो ये काइंडनेस है कि उन्होंने एक डिसेबल बंदे से शादी की, जिस तरह के आप कह रहे हैं। कैसे मनाया आपने? घर वालों ने मनाया कि रिश्ता कर लें? जी जी, ये मेरे बड़े चाचे, उन्होंने रिश्ता करवाया था। बिरादरी में रिश्ता नहीं हो सका, ये आउट ऑफ फैमिली। ज़ाहिर है लोग समझते हैं कि अल्लाह नहीं देता, बंदे के हाथ में रिज़्क़ होता है,
तो रिश्तेदारों में ट्राई नहीं किया या उन्होंने इस पे एग्री नहीं हुए कि आप डिसेबल ज़ाहिर है वो डिसेबल भी एग्री नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फौत नहीं हो गई, वो 5 साल से अल्लाह उन्हें रिस्क दे रहा है। और वो माशाल्लाह खुश भी हैं आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की ज़ात है, नसीब का रिस्क दे रही है, सब अच्छा जा रहा है। ये आपने क्यों चढ़ाए हुए हैं, ये वजह बता दें। ये वजह है कि मैं ज़ाहिर वैसे चलूँगा तो पत्थर लगेंगे, दर्द होता है, फिर कोई पानी कीचड़ वगैरह होता है तो ये ट्यूब उससे सपोर्ट करती है, कपड़े ख़राब नहीं होते और घुटनों पे ज़ख्म वगैरह नहीं होते। ये ट्यूब चेंज भी करते रहते हैं जी जी, ये फट जाती हैं, जब खस्ता हो जाए तो फिर ये नहीं हम लेते हैं। कभी आप डिलीवरी देने गए हो, कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो आपकी स्टोरी और आपको देखकर। जी बिल्कुल, अब मैं खुद बड़े कभी कभी सोचता हूँ कि लोग जब मिलते हैं और या जब देखते हैं कि यार मुझे जो ऑर्डर देने हैं वो डिसेबल पर्सन है, तो उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। कोई एक वाक़या जो आपके दिल के पास हो, आप बताना चाहें नाम लिए बगैर कि उस बंदे ने आपके साथ बड़ा अच्छा किया हो। जी बिल्कुल, मुझे एक बंदा मिला था इस्लामाबाद में ही, तो मैं उन दिनों नया नया आया था, मेरे ऊपर कुछ मसाइल थे, मेरा कर्जा वगैरह कुछ था, तो उन्होंने कहा कि इमरान भाई आपको देख के ना दिल जो है एक दफ़ा मोम हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही, वो काफ़ी मतलब कोई दिसंबर जनवरी चल रहा था, तो वो कह रहा था कि अंदर जो है ना वो मुझे गर्मी फील हो गई है आपको देख के, तो बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आपको क्या कह सकता हूँ, तो मैंने फिर उनको मैंने कहा ठीक है जी, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, फिर बाद में उससे रब्ता किया, तो एक काफ़ी मुश्किल चल रही थी मेरी ज़िंदगी में, तो वो उन्होंने मेरी हल की। मतलब अच्छे लोग बहुत मतलब हैं। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है जब आप अच्छी निगाह से देखें। सुना है फूड पाने वाला चेंज नहीं रखता टिप के चक्करों में। जी जी, हमने भी यही सुना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कस्टमर को ज़ाहिर देख रहे होंगे तो उनको सेटिस्फाई रखते हैं मैक्सिमम। वाक़े का पता है कि नहीं जो। जी जी सुना है, लेकिन अब हम डेली के, आप खुद बताएं, हम 20 ऑर्डर करते हैं, 22। जी जी। एक पांडा राजा जो डेली बेस पे कमा के लेके जाके अपने घर का सिस्टम चलाता है, वो कितना चेंज रख लेगा। एक बंदे को 5,000 का दे देगा, दूसरे को दे देगा, आखिर ख़त्म हो जाए, इतने तो हमारे पास भी नहीं होते, तो फिर अगला बंदा ऑर्डर करा तो उस बंदे को भी थोड़ा सोचना चाहिए। और अगर आप 10,000 का, 8,000 का, 5,000 का खाना मंगवा रहे हैं और अगर 40-50 रुपये अगर राइडर की तरफ चले भी गए तो मेरे ख्याल में इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं जी, इमरान का मैं नंबर चला रहा हूँ, ये कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने दिया, वह सब मामला चल रहे हैं। ये एक मोटिवेशनल इंटरव्यू है, लेकिन मैं इनका नंबर चला रहा हूँ, आप इनसे रब्ता कर लें। ये लिटिल वन कोई भी कोई कारोबार कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।